हम लोग देखिए डिसोल्यूशन का चौथा क्लास कर रहे हैं। अभी भी हम लोग एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का ही सवाल कर रहे हैं। एनी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में कमीशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऑनर्स में मैक्सिमम टाइम्स यही आता है। समझ रहे हैं क्या बोले? कमीशन वाला सब कैसे बनेगा? जैसे रियलाइजेशन बनाते वैसे ही बनाएंगे। एसेट को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट। एसेट बिकेगा तो इधर कोई पार्टनर एसेट ले लेगा तो उसके नाम से, लायबिलिटी पेड होगा तो इधर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लेगा तो उसके नाम से। अब एक एक्स्ट्रा आ जाता है कमीशन। कमीशन सवाल में दो चीज पे बोलेगा कि एसेट रियलाइज किए, लायबिलिटी पेड कर दिए, उसका ऊपर कमीशन लेगा। तो एसेट जोड़ लेंगे, लायबिलिटी घटा देंगे। माना एसेट 57,100, ये लायबिलिटी जो पैसा दिए घटा देंगे, जो बचा उसका ऊपर कमीशन यहां बैठा देंगे। जितना परसेंट बोलेगा कमीशन बैठा देंगे। समझिए, एकदम अच्छे समझिए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? बोलिए। उसके बाद देखिए क्या है, या दूसरा बोलेगा कि एसेट जितना बेचा उस पर कमीशन लेगा। तो एसेट जोड़ लो, जो आया उस पर कमीशन दे दो। समझ गए? कभी कभी बोलता है कि पार्टनर को पैसा दे के अदर पार्टनर, अदर माने उसको छोड़ के, जो है उसको छोड़ के अदर पार्टनर को पैसा जो दे रहे हैं उसका ऊपर वो कमीशन लेगा, उसका ऊपर। तो यहाँ पे टू बैंक जो आता है ना, यहाँ पे टू बैंक जो आता है, तो जो ये जिम्मेवारी लिया कि हम काम करेंगे डिसोल्यूशन का, उसका बैलेंस नहीं करेंगे, अदर पार्टनर का बैलेंस कर लेंगे। यहाँ जो टू बैंक आता है, पैसा देते हैं उसका ऊपर जोड़ के कमीशन देते हैं, उसका ऊपर जोड़ के कमीशन। अब पार्टनर्स कैपिटल में कमीशन लिख देंगे। माने एसेट रियलाइज पे कमीशन होगा तो यहां लिखेंगे, एसेट रियलाइज लायबिलिटी पेड पे कमीशन होगा तो यहां लिखेंगे। और बोलेगा कि अदर पार्टनर को पैसा दे रहे उस पर कमीशन है, तो उसका कमीशन हम इधर लिख देंगे। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? इधर में उसका कमीशन लिख देंगे। कुछ नहीं समझे कि नहीं समझे? आप लोग समझे हैं? आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वाला हम सवाल दिखा देंगे, चिंता मत करिए। आइए, राम श्याम जदू एंड हरि पार्टनर, रेशियो दिया हुआ है 4:3:2:1। बैलेंस शीट देखिए, राम और श्याम तो कुछ भाई पैसा वाला है, जदू और हरि तो अगाड़िए कनाली है, एसेट में घुस गया कैपिटल, तो भिखारी है लोग शुरू से। आओ नीचे, ऑन 31/12/17 द फॉर्म वॉज डिजॉल्व, 31/12/17 को फॉर्म बंद हो गया। राम वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज एसेट एंड टू पे लायबिलिटी, राम को बुलाया कि तुम एसेट बेचेगा, लायबिलिटी को पे करेगा। उसी में से एक पार्टनर को बुला लिया। ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द एसेट। माने एसेट बेचेगा ना, उस पर 2% का कमीशन ले लेगा। राम को मिलेगा, हाँ मिलेगा, उसको मिल जाएगा, तो टू बैंक का नीचे दे देंगे, मिल जाएगा उसको कमीशन। समझ में क्या बोल रहे हैं? उसके बाद देखिए क्या है, राम वॉज टू बियर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, राम बोला कि जो रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो हम अपने पास से दे देंगे। उसके बाद देखिए, एसेट रियलाइज हुआ, फर्नीचर डेटा स्टॉक लिख दिए, फर्नीचर डेटा स्टॉक। अच्छा पहले क्या किए, एसेट जितना था उसको डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट। अब एसेट बिका यहां लिख दिए फर्नीचर डेटा स्टॉक, और क्रेडिटर वेयर फुल पेड किए 4,000 के साथ, कंटीजेंट लायबिलिटी 4,000 के साथ। तो क्रेडिटर है कितना, 40,000, 4,000 एक्स्ट्रा देके पेड किए माने 44,000, 4,000 एक्स्ट्रा देके पेड किए माने 44,000। तो लिख देंगे टू बैंक के नीचे क्रेडिटर 40 + 4 44,000 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिक्लेयर, कितना भाई 8,000 का सरेंडर के 2100 में, तो 8,000 से मैटर नहीं है, मतलब है 2100 से, जेएलपी लिख दो 21। उसके बाद देखो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 3,000, तो ये कौन जिम्मेवारी लिया, राम, तो राम कैपिटल 3,000। हरि वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, हरि घोषित हो गया कि फटीचर है, हरि घोषित हुआ है। कौन घोषित हुआ? सुन रहे हैं बालक? हरि घोषित हुआ कि फटीचर हो गया। वो कितना पैसा ला रहा, 8,600 वाज रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, उसका संपत्ति बेच के 8,600 रिकवर हुआ, संपत्ति बेच के 8,600। नीचे देखिए, क्लोज द बुक्स अप्लाइंग द रूल इन केस ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे, गार्डनर वर्सेस। तो सुनिए, एसेट रियलाइज बोला तो 57,100, 57,100 का 2% कमीशन दे दीजिए। अगर बोलता कि एसेट रियलाइज हुआ, लायबिलिटी पेड किया, तो 57,100 में से 44,000 घटा देते, और जो बचता उसका ऊपर यहां लिख देते 2%, फिर बैलेंस करते। इधर ज्यादा है तो इधर जोड़िए, इधर घटाइए, और इधर ज्यादा है तो इधर जोड़िए, इधर घटाइए। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर? अब बना रहे पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी वाला कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी, एसेट वाला कैपिटल को टू बैलेंस बीडी। लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ, इधर लिख दिए, कोई पार्टनर रियलाइजेशन का जिम्मेवारी लिया, यहां पे लिख दिए, देखो ठीक है।
ठीक है। जो पार्टनर फटीचर हुआ वो पैसा लाया, कितना लाया, लिख दिए बाई बैंक 8,600। दूसरे तो पार्टनर का तो हालत सही है, राम और श्याम का। राम और समझो, हरी तो बर्बाद डिक्लेयर हो गया, जदू मरने वाला है, मरा नहीं है, मरने वाला है, तो यही लोग लाएगा। रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ, जिसका बढ़िया कंडीशन है वही ना लाएगा भाई, तो ये लोग लाएगा बाई रंग। कौन 20,000 देखो ना, एसेट में दिया हुआ दीदी है क्या, एसेट में दिया हुआ देखो, ऊपर में माथे पे लिखा है। हाँ तो यही तो बोला, हालत खराब, मर रहा है लोग, दगारिया मर रहा है लोग, समझा। हरी बर्बाद हुआ तो हरी को इधर जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, देखो जोड़े हैं घटाए। हरी का डेफिशिएंसी कितना हो, 3304। 3300 कौन उठाएगा बोझ, राम और श्याम। जदू तो है ही नहीं है उठाने का, तो मर रहा है, देखो ना औकात में है। जिसका कैपिटल पॉजिटिव वो उठाएगा, जिसका कैपिटल पॉजिटिव नहीं वो नहीं उठाएगा बोझ। तो कैपिटल निगेटिव है, माइनस में है वो ऑलरेडी, कहाँ बोझ उठाएगा वो, नहीं समझा, समझ रहे हो। तो बोझ कौन उठाएगा, राम और श्याम। राम और इन कैपिटल रेशियो 30,000 25,000, 30,000 25,000 का रेशियो कितना हो रहा है, 6:5, 6:5। तो देयरफॉर राम कैपिटल, देयरफॉर राम कैपिटल 3304 का 6/11, और देयरफॉर श्याम कैपिटल, देखो कौन सा कैपिटल कितना भाई, 3304 का 5/11, बताइए कितना हो रहा है। 3304 का 6/11 ये वाला, और ये कितना हो रहा है, 1802, 1502, 1802 और 1502 हो गया। अब चलिए डाल देंगे, आप जिसको मिलेगा उसको डाल दो, कौन देगा, राम एंड श्याम कैपिटल, राम एंड श्याम कितना 3304, 3304, और किसको दे रहा है लोग, हरी को, तो हरी कैपिटल, राम कितना दे रहा है 1802, और ये कितना दे रहा है, हो गया। इधर जोड़ेंगे, इधर हटा देंगे, क्लियर। अब मान लो वैसा सम रहा था, मान लो वैसा सम रहा था कि राम को कमीशन मिलता फाइनल पेमेंट पे, तो श्याम को इधर जोड़ते, इधर घटाते, श्यामे वाला पे कमीशन मिलता, तो मर रहा है तो लाएगा घर से, कहां से पैसा देगा, कहां से कमीशन देगा, तो शाम को इधर जोड़ते, इधर घटाते, कमीशन आता है, यहाँ पे लिख देते भाई कमीशन, यहाँ भर देते भाई कमीशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है हम करा दे रहे वैसे, चिंता मत करिए। इधर जोड़ेंगे, इधर तो बताइए जोड़ के कितना हो रहा, ये तो भिखारी काम कर लिए, 23,808, 23,808 का बाई बैंक, 23,808। इसका कितना, 30,713। इसका कितना हो रहा, राम का 40,617। आप लोग भगवान है, हरि को जोड़ते हैं, हरि तो हरि है, टैली तो करेगा, टू बैंक फाइनल। अरे वो तो क्या, तो बैलेंस कर दिया, वो तो टैली ना करेगा फाइनल पेमेंट। बता कितना हो रहा, घटा के बता कितना हो रहा, 40,617 में से दोनों घटाओ, 30,713 में से दोनों घटाओ, 40,617 में से दोनों घटाओ, 31,198, 31,198, ये वाला 30,713 में से 5,713 और 1,502, ये घटाइए, 30,498, 30,498। तो इधर जोड़ेंगे, इधर घटा, इधर जोड़ेंगे, इधर, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, कॉपी। अच्छा कैश अकाउंट कैसे बनाओगे, सुनो कैश अकाउंट कैसे बनाओगे भाई, ये वाला कैश का क्रेडिट में, ये वाला कैश का डेबिट में, इधर में बैंक जो है कैश का डेबिट में, और ये वाला बैंक कैश के क्रेडिट में, कैश के
पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। सुनो ध्यान से, ये वाला डेबिट में, ये बैंक डेबिट में, ये बैंक डेबिट में, ये बैंक डेबिट में। अरे माना जो क्रेडिट में बैंक लिखा है वो डेबिट में होगा, और जो डेबिट में बैंक लिखा हो आंसर आ जाएगा। समझे आप लोग कि नहीं समझे? कॉपी सर आपको एक नहीं समझ में आया। एक लाख 9,000 और क्या लोन जो है वो डायरेक्ट कैश के क्रेडिट में, लोन जो है डायरेक्ट कैश के। उसके बाद देखिए क्या 12 नंबर 13 नंबर P, Q and R and S we are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2:1। P और Q भाई सही है और R और S का ऑलरेडी खराब परिस्थिति चल रहा है, एसेट में है। आइए एडजस्टमेंट में आइए। ऑन 31 मार्च 2021 द फॉर्म वाज डिसॉल्व, Q was appointed realized the asset and pay to liability. He was entitled to receive commission 5% on the amount finally paid to other partner to add with capital। अदर पार्टनर को जो पैसा दे रहा है उसका ऊपर कमीशन चाहिए। ये पार्टनर्स कैपिटल में होगा। कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल में कमीशन होगा। क्यू आज बीआर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, क्यों बोला हम रियलाइजेशन का पैसा दे देंगे, ठीक है। एसेट रियलाइज हुआ फर्नीचर, ट्रेडमार्क, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर पेड अप हुआ 35,000। एसेट बिका बाई बैंक के नीचे, लायबिलिटी पेड हुआ क्रेडिटर टू बैंक के नीचे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 40,000 का था, 4,000 में भेज दिए। कहाँ लिखेंगे? बाई बैंक के नीचे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना भाई? 2,000। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना है? 2,000। कहाँ लिख देंगे हम लोग? डेबिट में, टू बैंक के नीचे। तो क्यू उसके नाम से लिख देंगे भाई क्यू कैपिटल, सॉरी टू क्यू कैपिटल, टू क्यू कैपिटल। आर बार डिक्लेयर इंसॉल्वेंट 10,400 उसके संपत्ति से निकल रहा। आप मुझे रियलाइजेशन बना के दीजिए, उसमें कमीशन नहीं होगा, हम आपको बना के दे रहे पार्टनर्स कैपिटल। चलिए रियलाइजेशन बनाइए। तेरह नंबर सवाल का पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कर रहे हैं। 4 पार्टनर है। सबसे पहले कैपिटल को लिख लो, पी और क्यू का बाई बैलेंस बीडी, और एसेट में है उसका टू बैलेंस बीडी। हो गया। नया जो बर्तन बर्बाद हुआ वो लाया 10,400 में दिया 10,400। रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन जिम्मेवारी लिया? क्यू 2,000। रियलाइजेशन में क्या हुआ? लॉस हुआ है, लॉस लिख दो 10,800, 8,100, 5,400, 2,700। ये दोनों सही पोजीशन में है। बालक सुन रहे हो? हाँ सर। ये दोनों सही पोजीशन में है। बाय बैंक करके लिख देंगे 10,800, 8,100, 10,800, 8,100 सही पोजीशन में बाय बैंक करके लिख दिए। सही पोजीशन में बाय बैंक करके लिख दिए। क्लियर हो गया। इधर में लिख देंगे टू क्यू कैपिटल। कैसा क्यू कैपिटल? ये वाला देखिए कैसे रिपीट कर रहे हैं। कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी, एसेट वाला कैपिटल को टू बैलेंस बीडी। पैसा लाया बाय बैंक 10,400। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्यू का जिम्मेवारी लिया 2,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ अच्छा कंडीशन है बाई बैंक। क्लियर। आर बर्बाद हुआ, आर तो आर को इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। देखो इतना आएगा 12,300। इधर जोड़ दिए, देख रहे हो आर का क्या है इधर में? गलत जोड़ दिए हैं। कितना है आर का? है कितना देखो तो 45,5400। 45,000 और 5400 बताइए तो कितना हो रहा? 45,000 और 5400। 50,400 माइनस 10,400 कितना घट रहा? 40,000। 40,000। ये 40,000 को कौन उठाएगा? ये दोनों कौन सा रेशियो में? कैपिटल रेशियो। 50,000 और 40,000 रेशियो क्या होगा? 5:4। तो बांटिए 40,000 को बांटिए, 40,000 को बांटिए 5/9, 4/9 22,222। आइए 40,000 का 4/9 17,778। 17,700
PNQ देगा 40,000, भर दीजिए उसमें। R को देगा 40,000। इधर में क्या हो जाएगा, 2Q कैपिटल, सॉरी 2R कैपिटल। R को कितना, P कितना दिया 22,222, और R कितना दिया, Q कितना दिया 17,778, 17,700 हो गया। सुनिए, हो गया। अब सबसे पहले P को बैलेंस करेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। तो बताइए तो P का जोड़ के कितना हो रहा है 60,800। 60,800 में से माइनस करिए तो जो बचा वो टू बैंक फाइनल पेमेंट कितना हो रहा है 27,778। इसी का ऊपर कमीशन चाहिए ना, कितना कमीशन, तो भाई कमीशन कर दो यहाँ 27,778 का 778 का 5% करो, 1,389। किसको मिलेगा, इसको क्यू को। यही तो करना है रे बाबा, बस इधर जोड़ेंगे, इधर बताइए जोड़ के कितना हो रहा उधर, समझे। क्यू को कमीशन चाहिए, क्यू को बैलेंस नहीं करेंगे तो पीए को तो पैसा देंगे, आर और एस तो पटी चले, लोग क्या पैसा देगा, क्या लाएगा, समझा क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, अदर पार्टनर को जो पैसा दे रहे हैं, अदर पार्टनर को, तो इस पे कमीशन ले लियो। ये वाला कितना हो रहा 51,489। ये बताइए कितना हो रहा है, इधर का बताइए कितना हो रहा है जोड़ के 50,400, ये 22,700, 50,400 22,700 कितना हो रहा है घटा के, ये वाला ना 25,000, ये 22,700 में से घटेगा तो 22,700 ही बचेगा, लिख देंगे बाई बैंक, खत्म। समझे कि नहीं समझे, क्या भाई इस कमीशन को बोलेगा तो बहुत मुश्किल हो गया क्या, कैश जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। बैंक का जो बैलेंस है उसको टू बैलेंस बेटी, रियलाइजेशन में बाई बैंक वाला डेबिट में, टू बैंक वाला क्रेडिट में, इधर में जहां जहां बैंक है वो डेबिट में, ये वाला बैंक हो गया, क्लियर, बन जाएगा ना, कैश बन जाएगा ना, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अपने बुक का हम लोग 3 नंबर सम करे, आ जाइएगा, हाथ को स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए, अच्छा सुनिए, हम लोग सम करें ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट। अगर ऑल पार्टनर सारे के सारे पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं तो 5 अकाउंट खोलना पड़ेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी, क्रेडिटर, कैश। कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा 5। कितना अकाउंट, फॉर्मेट जहां टी फॉर्म बना है ना वहां पे पर्टिकुलर अमाउंट होगा, पर्टिकुलर। अब एसेट को डेबिट, लायबिलिटी में क्रेडिटर को छोड़ के क्रेडिट, क्रेडिटर कैपिटल रिजर्व को छोड़, क्रेडिटर ने क्रेडिट नहीं करते हैं, क्या क्रेडिटर का अकाउंट खुलेगा इसमें, क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं करते, क्या नहीं करते हैं, कौन क्रेडिटर का अकाउंट खुलेगा, बाकी कोई लायबिलिटी है तो लिखते हैं, क्लियर। एसेट बिकेगा तो बाई बैंक, लायबिलिटी पेड होगा तो टू बैंक। आइए सवाल में आते हैं, देखते हैं सवाल में, आइए दिखाई दे रहा क्या, देखो क्या है, सचिन, राहुल एंड लक्ष्मण और 3 पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, नीचे देखिए, पहले एसेट को डेबिट कर लिए, देखो, और लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है और कैपिटल है, तो क्रेडिटर कैपिटल तो आता ही नहीं है, क्रेडिटर भी नहीं आएगा तो नहीं लिखे हैं, देख रहे हैं। नीचे एडजस्टमेंट में, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर डिसाइड किया कि फर्म को बंद कर देंगे, लिख दिए बाई बैंक के नीचे, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर लिख दिए, और एक्सपेंस पेड हुआ यहां लिख दिया टू बैंक के नीचे, क्लियर। और इधर जोड़ लिया, इधर जोड़ लिया, इधर बचा तो लॉस है, इधर बचा तो प्रॉफिट है। लॉस आया कितना 19,500, इसको 1/3 करके बांट दिए, 6,500, 6,500, 6,500 हो गया। अब हम लोग क्या बना रहे, पार्टनर्स कैपिटल, क्या बना रहे, अब देखिए लायबिलिटी में कैपिटल है सचिन का, लक्ष्मण का, सचिन का, और लिख दो बाई बैलेंस बेटी, और एसेट में एक जन का है राहुल का, इसको लिख दो टू बैलेंस बेटी, हो गया। रिजर्व रहता तो रिजर्व बांधते थे, रिजर्व है नहीं। लायबिलिटी में, एसेट में देखो पीएल है, एसेट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो लॉस है, तो यहां पे डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, देख रहे हैं, देख रहे हैं, रियलाइजेशन में लॉस हुआ यहां डाल देंगे, रियलाइजेशन में लॉस हुआ, हाँ क्लियर, रियलाइजेशन में लॉस हुआ यहां डाल दिए, और नीचे 2 टेबल दिया, देखो नीचे, इधर 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 इधर,
बना के दिया ना। देखो सचिन का प्राइवेट स्टेट 33,000, प्राइवेट लाइबिलिटी 35,000, 33,000 का संपत्ति या खुद का कर्जा 35,000, लाएगा क्या? कुछ नहीं लाएगा, नहीं समझा? 33,000 संपत्ति है, 33,000 का प्राइवेट कर्जा उसका 35,000, तो देगा क्या? कुछ नहीं देगा। राहुल 27,000 का प्राइवेट का संपत्ति है, 36,000 कर्जा, बेटा बिग महंगा है, लोग कहां से देगा? लक्ष्मण 27,000 का संपत्ति है, 25,000 रुपया प्राइवेट लाइबिलिटी में, 2,000 रुपया दे सकता है। 2,000। तो कभी कभी बोलेगा कि लक्ष्मण ब्राउट, लक्ष्मण ब्रिंग, ये पार्टनर ब्रिंग इतना कैपिटल, लिख देना बाई बैंक, नहीं तो ऐसे देगा, कंपेयर कर लेना, ऐसे देगा, क्या कर लेना, तो बाई बैंक 2,000, बाई बैंक हो गया। अब क्या करेंगे? अगर इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ के इधर डेफिशिएंसी, और इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ के इधर टू बैंक लिखते थे, यहाँ डेफिशिएंसी लिखेंगे, मतलब कम हो गया। बैलेंस क्या पर गया? कम पर गया। बैलेंस क्या पर गया? तो इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ के डेफिशिएंसी दोनों का, इसका इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ के इधर डेफिशिएंसी। अब एक तो डेफिशिएंसी अकाउंट खोलेंगे, इधर वाला डेफिशिएंसी इधर, किसका डेफिशिएंसी है? राहुल का, और ये वाला डेफिशिएंसी इधर, ठीक है। बैलेंस करेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जो आएगा वो जाएगा क्रेडिटर में, जो आएगा वो कहां जाएगा? तो इसीलिए बाई क्रेडिटर, बाई रिपीट, डेफिशिएंसी इधर, ये डेफिशिएंसी दोनों इधर, इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर क्रेडिटर लिख देंगे, और इधर ज्यादा रहेगा तो इधर जोड़ेंगे, इधर क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। क्या लिख देंगे? तो अभी क्रेडिटर में जाएगा, कहाँ है? क्रेडिट में है ना, तो कहां जाएगा? डेबिट में। कौन से अकाउंट से आया? डेफिशिएंसी। और क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 65,000। क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है? इसको लिख दो बाई बैलेंस बेटी। अब इसमें किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर, बताइए कितना हो रहा? 65,000 माइनस कितना हो रहा? 65,000 हाँ 65,000 माइनस 22,500 कितना हो रहा? 42,500। यहाँ लिख देंगे टू बैंक या टू कैश, तो कैश, तो अब ये कैश के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कैश के कहाँ जाएगा भाई? कैश के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिटर अकाउंट से लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स 42,500। अब तो कुछ है नहीं। सचिन का लोन, एक तो पार्टनर का लोन है क्या? कितना? कोई पार्टनर का अगर लोन रहेगा डायरेक्ट पेड आउट कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे? पेड। पार्टनर का लोन, पार्टनर का नॉर्मल लोन जैसा रियलाइजर में करते वैसे, पार्टनर का अगर लोन रहा तो डायरेक्टली पेड आउट। कितना है? बोलिए, वेट कर। सचिन लोन 20,000। चलिए, हाँ आ रहे हैं, वेट कर। इसको इधर जोड़ दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए। टैली करेगा तो सम सही, नहीं तो सम्स गलत। तो बताइए कितना हो रहा? इधर दोनों टैली करेगा तो सम सही, नहीं तो सम्स गलत। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में यही 5 अकाउंट खुलेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, डेफिशिएंसी, क्रेडिटर, कैश। एक बार बना लीजिएगा तब जाके बनेगा, समझ पा रहे? उतार लीजिए फटाक से। 64 आ रहा है किधर? 64 आ रहा है। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखे हैं क्या? लिखे तो है 3500, ये छोड़ दिए हैं, डेटा छोड़ दिए हैं। किधर 64 रहा भाई? पैसा तो घटना नहीं चाहिए, कहीं भी बैलेंस करने में मिस्टेक है। ये बैंक है, ये पैसा लाया ना लक्ष्मण, लिखे नहीं है, लक्ष्मण का पैसा लिखे नहीं। लक्ष्मण कैपिटल भाई बैंक मैंने पैसा लाया ना, लक्ष्मण कैपिटल पैसा लिखे नहीं है। 2,000 हो गया, क्लियर? कॉपी करिए। फोटो ले लेना।